ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी आपकी सदा ही सदा जय। बांके बिहारी की जय। लाल की जय। श्री जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पित मात स्वामी सखा हमारे, हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद। हरे मुरारे, हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव। प्यारी सात संगत जी, गीता पाठ श्रवण की तरफ चलते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। प्यारी सात संगत जी, 92वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, भक्ति योग। श्लोक क्रमांक हमने 6 और 7 श्रवण किए थे। आज अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक, और 12वें अध्याय के जो सभी श्लोक हैं वो गागर में सागर के समान है। हम सब का अगर विस्तार से अगर श्रवण करें तब एक दिन भी कम पड़ जाता है। तो हम फिर भी उसका सारांश लेके उन्हें समझने का प्रयास करते हैं कि प्रभु के मुखारबिंद से निकले हुए संदेशों का क्या महत्व है, क्या संदेश हमारे लिए दिया है। एक भक्त के लिए क्या गुण होने चाहिए, कैसे वो अपने भक्ति को उत्तम बना सकता है, इन श्लोकों में प्रभु ने अपने मुखारबिंद से बताया है। पिछले श्लोक में हमने श्रवण किया था, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। इन श्लोकों में ये कहा गया है कि मनुष्य में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही वृत्तियां रहती है। कुछ फेवरेबल कंडीशन होती हैं, कुछ हमारे अगेंस्ट भी होती है। तो संसार की घटना, परिस्थिति, प्राणी, पदार्थ, इन्हीं में राग द्वेष में फंसकर मनुष्य संसार में फंसा रहता है। और यहाँ तक कि अपने संप्रदाय या किसी किसी विशेष संत के लिए उसके मन में भी अनुकूल प्रतिकूल भावनाएं आ जाती है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है या मेरा संत श्रेष्ठ है। ऐसा मानकर भी राग द्वेष में वो फंस जाता है, जिससे वो इस संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते। कुछ किसी ना किसी कारण उनके मन में द्वेष या राग आ ही जाता है। कारण इसका यह है कि वो तत्व रूप से नहीं जान पाते कि कण कण में वो परमात्मा ही विराजमान है, और उनका ये संप्रदाय से या अनुकूल अपनी परिस्थितियों से जो मोह है वही मनुष्य को बांधता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं तो सब में समभाव से स्थित हूँ। कोई भी संप्रदाय है, क्योंकि भगवान किसी भी देश काल सबसे दूर है, तो वो कहते हैं कि मैं समभाव से सब में हूँ। समोहम सर्वभूतेषु, जिनका एकमात्र प्रिय मैं हूँ और मेरे लिए ही संपूर्ण काम करते हैं और मेरे परायण होकर नित्य निरंतर मेरे ध्यान में, जप में, चिंतन में लगे रहते हैं, ऐसे भक्तों को मैं स्वयं इस मृत्यु संसार सागर से जल्द ही उद्धार कर देता हूँ, उनको पार कर देता हूँ। जैसे अभी हम गुरुओं की वाणी में भी श्रवण कर रहे थे। अब उसी संदर्भ में अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 8, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और थोड़ा गहरा भी है। इसे समझने का प्रयास करेंगे। मय्येव मन आधस्त्व, मयि बुद्धिर निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव अत्व ऊर्ध्वं न संशय। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। मय्येव मन आधस्व, जो अभी वाणी में, गुरुओं की वाणी में आया है, वही सब चीज ये श्लोकों के माध्यम से भी आया है। वाह। भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर ये आज्ञा देते हैं कि मुझ परमेश्वर को ही परम श्रेष्ठ और परम
प्रापणीय मानकर बुद्धि को मेरे में लगाओ, अपने मन को मेरे में लगा दो, मेरे में ही अपना परम प्रियतम मानकर मन को मुझ में लगाओ। जैसे अभी कह रहे थे ना कि जैसे हमारी जो आत्मा है वो एक स्त्री के समान है और वो परमात्मा पति है, तो उसी तरह भगवान भी कह रहे हैं कि अपना परम प्रियतम मानो, कि मैं जैसे एक लवर हूं, तो उसी तरह तुम्हारा प्यार मेरे लिए, वो तड़प तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। उसका अपना प्रियतम मानकर मन को मेरे में लगा। तो भगवान कहते हैं कि मन बुद्धि को मेरे में लगा, फिर तो मेरे में ही निवास करेगा। जैसे अभी कह रहे थे कि उसके अंदर ही रत जाएगी, तो मेरे में ही निवास करेगा, मेरे साथ एकाकार हो जाएगा, अर्थात तुझे मेरे में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाएगा। परमात्मा हमारे अंदर पहले से है, लेकिन हमें उसकी अनुभूति नहीं है। उसकी अनुभूति कब होगी? जब हमारा मन और बुद्धि, हमारा चित्त पूरी तरह से परमात्मा को समर्पण हो जाएगा। अब मन बुद्धि लगाने के लिए भगवान ने क्या कहा है? क्योंकि अब तक जो मनुष्य जिस मन से जड़ संसार में ममता, आसक्ति, सुख भोग की इच्छा, आशा आदि के कारण बार बार संसार का ही चिंतन करता है, हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी कामनाएं हैं, या डर है, लालच है, ये सब पहले मन में ही उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से हम संसार में फंसते हैं। और उसके बाद बुद्धि से संसार में ही अच्छे बुरे का निश्चय करता है, फिर हम बुद्धि से डिसाइड करते हैं, किसी चीज के लिए डिसीजन लेते हैं। तो उस मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाए, तथा बुद्धि के द्वारा दृढ़ता से निश्चय करे कि मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे, तथा मेरे लिए सर्वोपरि परम श्रेष्ठ परम प्राण प्रिय भगवान ही है। अगर हमारी बुद्धि ये मान ले कि मेरा सब कुछ परमात्मा ही है, तो ऐसा दृढ़ निश्चय करने से संसार का चिंतन और महत्व अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। जब हमने लाइफ में, अपने जीवन में प्रायोरिटी अपने परमात्मा को, अपने इष्ट को देंगे, तो संसार का चिंतन अपने आप ही कम हो जाएगा, तो और एक भगवान के साथ ही संबंध रह जाएगा। यही मन बुद्धि का भगवान में लगाना है। तो मन बुद्धि लगाने में भी जो बुद्धि का लगाना है, वो भगवान ने कहा है कि वो मुख्य है, उसके बाद मन की प्रधानता आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके मन बुद्धि भी फिर जिस विषय में लगाना चाहेंगे उस विषय में लग जाएगी। हमारी बुद्धि इतनी स्ट्रांग होती है कि डिसीजन अगर हम पक्का कर ले कि हमें ये चीज पानी है, कि संसार का कोई भोग पाना है, या पैसा बहुत इकट्ठा करना है, संग्रह करना है चीजों का, तो कोई भी फिर बाधा आती नहीं। वो चाहे कोई संसार की ऊंची रिद्धियां सिद्धियां क्यों ना प्राप्त करनी हो, हमारी बुद्धि में अगर दृढ़ निश्चय आ गया तो वो उसको पा ही लेती है। इसलिए साधक को चाहिए कि बुद्धि से यह दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है। इस निश्चय में बड़ी शक्ति है। ऐसा निश्चयात्मक बुद्धि होने में सबसे बड़ी बाधा है भोग और संग्रह का सुख लेना। हमारी बुद्धि अगर सांसारिक चीजों में जाएगी तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, सुख की आशा तो छोड़नी ही पड़ती है। तो भगवत प्राप्ति ही एक लक्ष्य हो हमारे जीवन का। इस निश्चय में इतनी पवित्रता और शक्ति है कि दुराचारी से दुराचारी पुरुष को भी भगवान साधु मानने के लिए तैयार हो जाता है। अगर हमारे मन में, हृदय में, बुद्धि में उस परम पिता का स्वरूप विद्यमान है, हम हर एक प्राणी में उस मालिक को ही देखते हैं, तो चाहे कोई सामने वाला बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, हमारे मन में यही विचार रहेगा कि ये भी परमात्मा का स्वरूप है, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारी निष्ठा उस मालिक से जुड़ी है, हम उसको भी साधु मान लेते हैं। इस निश्चय मात्र के प्रभाव से वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। जिसके मन में धर्म की कामना हो गई, फिर वो भी धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति प्राप्त कर लेता है। फिर उसको किसी से वैर ही नहीं। वैर भावना तो तब आती है, अगर मन में तब उठती है जब हमारे अंदर अज्ञानता होती है। अगर हमने अपने मन को, बुद्धि को उस मालिक में ही लगा दिया, तो हमें सामने भी उस परमात्मा का ही अंश दिखता है। जैसे बचपन से लेकर अब तक शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सब के सब बदल गए, पर मैं वही हूं। यहाँ समझने वाली थोड़ी सी बात है कि जैसे जैसे हम बड़े होते, छोटे होते हुए भी हम कहते हैं कि मैं हूं, थोड़े से बड़े हुए फिर भी मैं हूं, अब हमारी ये वाली अवस्था आ गई या वृद्धावस्था, उसमें भी हम कहते हैं कि मैं हूं। लेकिन
समय के साथ साथ हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारे मन, बुद्धि सब कुछ तो बदल गए। अतः मैं बदलने वाला नहीं हूं, इस बात को आज से ही दृढ़ता पूर्वक मान लेना चाहिए। जो हमारे चेतन स्वरूप है आत्मा, वो तो वैसी ही है, वो नहीं बदली। तो यही ये समझने की हमें चेष्टा करनी है, भगवान में श्रद्धा रखने वाले के भगवान भी कभी नहीं बदलते। दूसरी ओर शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब के सब बदल जाते हैं और संसार भी बदलता हुआ प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इस संसार में जो भी चीज उत्पत्ति हुई है वो धीरे धीरे समय के साथ उसका स्वरूप बदलता चला जाता है। और हमारे भी शरीर की पहले बचपन में और फिर बड़े होके और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा स्वभाव, हमारी इंद्रियां, हमारा दूसरी चीजों को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू, बुद्धि, मन, प्रायोरिटी, वो सब बदलती चली जाती है। सिर्फ एक क्या नहीं बदलता, स्वयं मैं, जो हमारी चेतना है। तो कहने का भाव ये है कि कभी ना बदलने वाला जो स्वयं और भगवान दोनों एक ही जाति के हैं। जैसे भगवान साक्षात हमेशा रहते हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, उसी तरह जो हमारी आत्मा चेतना है वो भी रहती है। तो ये दोनों एक ही जाति के हैं। जबकि निरंतर बदलने वाला तो ये शरीर है और संसार। हमारा शरीर भी निरंतर बदलता रहता है और ये संसार भी परिवर्तनशील है। तो ना बदलने वाली जो चेतना और भगवान दोनों ही व्यक्त रूप से दिखते नहीं है। हमारी जो चेतना है हम उसको पहचान नहीं सकते। जैसे अभी बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अगर ये प्राण निकल जाए, चेतना निकल जाए तो डेड, कुछ भी नहीं है शरीर में, कोई भी नहीं उसको जानता। फिर थोड़े समय बाद वो सिर्फ स्मृतियों में ही रह जाता है। जबकि बदलने वाला शरीर और संसार दोनों ही प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखते हैं। हमारा शरीर जैसे जैसे बदल रहा है, ये संसार कैसे कैसे बदलता है, ये हमें दिखता है। तो जो बदलने वाला मन, बुद्धि, इंद्रियां शरीर को पकड़कर ही स्वयं अपने को बदलने वाला मान लेता है, वास्तव में अहम का जो सत्ता रूप स्वयं है, जो कभी नहीं बदलता। अर्थात अपने शरीर को मैं न मानकर अगर आत्मा को माने तो वही परमात्मा का स्वरूप है। जब तक हमारे अंदर अहम, अहंकार है, हम देखते हैं स्वरूप अपना, शीशे में देखते हैं तो पहले हमें अपना नाम का प्रतीत होता है कि मैं ये हूँ, मेरा नाम संगीता है। फिर उसके बाद आता है कि मैं स्त्री हूँ। लेकिन जब ये सोचे कि मैं आत्मा हूँ, तो तब वो अहम वाली बात खत्म होती है और फिर वो ये समझ में आता है कि ये भी परमात्मा का अंश है। तो जिस क्षण मन, बुद्धि भगवान में पूरी तरह से लग जाए, अर्थात मन बुद्धि में किंचित मात्र भी अपनापन नहीं रहे, उसी क्षण भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निवसयस्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्व न संशय। भगवान कह रहे हैं इसमें कोई संशय नहीं है कि मुझ में ये मन और बुद्धि लगाने पर तू मुझ में निवास करेगा। मनुष्य के हृदय में प्राय ये बात बैठी रहती है कि कर्म अच्छे होंगे, आचरण अच्छे होंगे, एकांत में ध्यान लगाएंगे तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। और यदि इस प्रकार साधन नहीं कर पाए तो परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति का उद्देश्य रखकर, कि कोई जरूरी नहीं है कि आप ध्यान में बैठे, आचरण करें, कर्म अच्छे तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। परमात्मा की प्राप्ति तब भी हो सकती है जब आप अपने मन बुद्धि को मुझ में लगा दें। तो जितना जो कि सबसे कीमती है, अपने मन को काबू में करना, अपनी बुद्धि को काबू में करना, उसको परमात्मा में लगाना, ये ही सबसे कीमती बात है। तो ये सब साधन मिलकर भी उतने कीमती नहीं हो सकते जितनी कि दूसरे। आपने आचरण तो बहुत अच्छे कर लिए, कर्म अच्छे कर लिए, लेकिन आपके मन बुद्धि वृत्ति नहीं गई। जैसे रावण हुआ या कंस हुए, वो भी बहुत दान पुण्य करते थे, यज्ञ तप सब कुछ करते थे, लेकिन जो वृत्ति थी वो पशुता वाली थी। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मन बुद्धि को मुझ में लगाओ, मुझ में लगाने के निश्चय ही मेरी प्राप्ति होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः।
भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रभा के बिहारी लाल की जय, भगवत गीता की जय, मेरे सद्गुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर आपका। जय बापू जी सारी संगत, जय बापू जी सारी संगत ਨੂੰ सत करतार। जय बापू जी सब करतार। जय। वाह जी। जय बापू जी सारी संगत